Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear listeners and viewers, to my YouTube channel. The topic which we are going to discuss today is ATP and ADP cycle. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि what is ATP. आज फिर बताता हूँ the full form of ATP is adenosine triphosphate. What is ADP? Adenosine diphosphate. क्या फर्क है दोनों में? What is the difference between them? जब ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है, when one phosphate group is removed from ATP, then it becomes ADP, जिसे हम लोग कहते हैं ADP, okay? यानी adenosine diphosphate. अब यहाँ पर होता क्या है? This topic is कि ये दोनों मुसलसल there is constant formation and breakdown of ATP in cells. हमारे जो बॉडी के सेल्स है इनमें ATP मुसलसल बनता भी है और टूटता भी है. So there is constant formation and breakdown of ATP in our cells. That's why this cycle is known as ATP and ADP cycle. This is a very important topic, dear listeners, of our chapter bioenergetics. यहाँ पर मैंने एक और चीज भी लिखा हुआ है कि जब वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है, it provides us 36 ATP molecules. And whenever one glucose molecule is broken down, it splits into 36 ATP molecule. ये उस वक्त होता है when it is completely oxidized. यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल completely oxidized हो जाए, then it releases 36 ATP molecules. Okay, dear listeners, यहाँ पर मैं लिखूँ थोड़ा clearly कि आप लोगों को इसकी राइटिंग सही से मेरी समझ जाए. Okay, because I have मैं लिखता तेज, so that's why my writing is little bit not clean. Okay, it looks a little bit dirty. Okay, so next हमारे पास आते हैं. Whenever one ATP molecule is released, जब एक ATP molecule जब टूट जाता है, okay, उससे 7.3 किलो कैलोरीज मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होती है. 7.3 kcal मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज. ओके, अब जब ये कहां से रिलीज होती है? जब वो जो कल मैंने लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था कि देयर इज अ बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं स्क्विगल. एज आई सेड बिफोर दैट द टोटल ऑलमोस्ट द कंप्लीट एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन दिस बॉन्ड. ये जो फॉस्फेट के दरमियान जो आपको इस तरह लकीर नजर आती है, दिस इज कॉल्ड स्क्विगल, इसको बोलते हैं. सारी ऑलमोस्ट 80 to 90% जो एटीपी मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो इसी में होती है. जब ये टूट जाता है तो 1 एटीपी मॉलिक्यूल से हमें 7.3 kcal एनर्जी मिलती है. ओके, अब देखिए डियर लिसनर्स, यहाँ पर एक प्रोसेस है कि व्हेनेवर एटीपी इज कंबाइंड विद वाटर, जब एटीपी को हम लोग पानी से मिल जाता है, ओके, तो फिर उससे फॉस्फेट ग्रुप एक निकल आता है, यानी ADP is formed, and with the release of one phosphate group, and also उसके साथ 7.3 kilocalories mole of energy is released. Next हमारे पास आता है कि the same, कभी कभी in rare cases, dear viewers, in some rare cases the ADP is split into AMP. ये क्या है? कुछ बहुत से रेयर केस. इसका मतलब क्या है कि ये मतलब 100 में से ओनली 5 या 10% कभी इस तरह हो जाता है कि व्हेनेवर एटीपी जब पानी के साथ रिएक्शन करता है, देन इट फॉर्म्स एएमपी विद द रिलीज ऑफ 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. अब ये एएमपी क्या है? दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. जब हम लोग एटीपी से 2 फॉस्फेट ग्रुप निकाल देते हैं, देन इट बिकम्स AMP. ओके, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है. यहां पर मैं लिखूं कि AMP इज फॉर्म्ड इन रेयर केसेस. नेक्स्ट हमारे पास आता है जब वही एडीपी जो वहां पर बन गई थी, यहां पर दोबारा द एडीपी विल कंबाइन विद फॉस्फेट ग्रुप विद एनर्जी के साथ, यहां पर देन इट फॉर्म्स एटीपी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. यहां पर डियर लिसनर, जैसे मैंने कहा था, इट इज एन एटीपी एंड एडीपी साइकिल. कभी सबसे पहले एटीपी टूट जाता है टू एडीपी, फिर कभी नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, जब वही एडीपी दोबारा फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाता है, इससे हमें एटीपी मिलती है. इसीलिए इसको बोलते हैं कि एटीपी एंड एडीपी साइकिल. इस प्रोसेस में कांस्टेंट मुसलसल एटीपी टूट भी जाता है और उसका बनना भी यहाँ पर होता है. तो यहाँ पर जब एटीपी दोबारा बनती है, उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है. द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी अगेन requires extra amount of energy. Okay, ये एनर्जी कहां से आती है? दिस एनर्जी comes from cellular respiration जो प्रोसेस था हमारा, या from mitochondria which is known as the power house of the cell.
ओके अब आता है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। मैंने कहा था दीज टू आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हर सेल में, चाहे वो प्लांट्स के हो फॉर एग्जांपल या एनिमल्स में हो, ये दो प्रोसेस मुसलसल होते रहते हैं। वन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड द अदर वन इज नोन एज रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस के व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फ्रॉम विच लैंग्वेज आर दीज वर्ड्स टेकन। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या है, टू मैन्युफैक्चर या टू मेक यानी बनाना। ये लफ्ज जो है दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वर्ड लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। व्हाट इज द डेफिनेशन? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपनी दे प्रिपेयर देयर फूड यानी ग्लूकोज विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। यानी क्लोरोफिल जो ग्रीन सब्सटेंस है वो तो हर लीज में होता है, और सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं इस रिएक्शन में, जिसके नतीजे में हमें उनका फूड यानी ग्लूकोज रिलीज होता है, और उसके साथ कुछ ऑक्सीजन एंड सम वाटर इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस किसी प्लांट्स में ना हो तो व्हाट विल बी द हार्मफुल इफेक्ट्स? क्या नुकसान होगा उस प्लांट के बॉडी में? लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस, क्या अहमियत है इसकी। सबसे पहले डियर लिसनर्स, फूड द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। everyone knows, चाहे वो animals, humans हो, wherever they are plants, wherever they are microorganisms जो आम आंख से नजर आते हैं, they are visible with naked eyes, नहीं है visible। food is the basic source of life। खुराक जो है जिंदगी की एक बहुत ही अहम बुनियाद है। अब प्लांट्स जो है दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब क्या है? सेल्फ। ट्रॉफ का मतलब क्या है? फीडर। ये दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। हमारे दुनिया के या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स आर द ओनली एनिमल्स, या उसके साथ एक दो ग्रुप और भी है यानी साइनोबैक्टीरिया यानी एल्गी, उनके साथ मिलकर ये वाहिद दे आर द ओनली क्रिएचर्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स एंड दे प्रिपेयर देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में ना होता सो दे वुड नॉट बी एबल टू प्रिपेयर देयर फूड, और वो अगर अपने लिए खुराक तैयार नहीं करते तो दूसरों के लिए भी खुराक नहीं होता हमारे पास। ओके वी वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फूड अवेलेबल टू अस। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो का मतलब क्या है? डिफरेंट। ट्रॉफ का मतलब क्या है? फीडर, या इसको हम लोग वी कैन आल्सो कॉल देम इन इजी लैंग्वेज कंज्यूमर्स। वी आर कंज्यूमर, इस्तेमाल करने वाले। अब कंज्यूमर की और भी सारी देयर आर मेनी टाइप्स, हम उस पर नहीं जाते हैं। जस्ट आई वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट बाय अ वेरी सिंपल वे। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये क्या करते हैं? दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स पर डायरेक्टली उनको खाते हैं, जैसे काउस फॉर एग्जांपल, ऑल द लाइव स्टॉक एनिमल्स जो होते हैं, शीप वगैरह, गोट्स वगैरह, इसको बोलते हैं डायरेक्टली दे आर ईटिंग। या इनडायरेक्टली फॉर एग्जांपल सब्जी का मैंने एक प्लांट जमीन में रखा था, वो किसी भी वेजिटेबल का था, उसे मैंने ले लिया, घर में आकर पका दिया, उसको भी मैंने, एंड आई आल्सो डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स बट इनडायरेक्टली। ओके सो ये था ये। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि द इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स। यहाँ पर मैं लिखूं कि प्लांट्स अपने खुराक वाटर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड किन रास्तों से हासिल करते हैं? What are the ways by which plants get water and carbon dioxide? अब डियर लिसनर्स, प्लांट्स को सबसे मालूम है कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हर हाल में चाहिए। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इन एवरी कंडीशन। व्हाई? बिकॉज अगर वो उनके पास ये ना होगा सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, बिकॉज ये दो हमारे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दे आर द मेजर कंपोनेंट्स, द मेन कंपोनेंट। Okay, if they will not be available to any plants, so plants will not be able to prepare their food. So plants जो है they have two ways. Water सबको मालूम है कि it comes through soil. Soil में क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं, जहाँ से प्लांट्स अपनी वाटर खींच लेता है। They absorb water from there and थ्रू जाइलम, जैसे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को यूनिट नंबर 4 में कि एक खास किस्म की ट्रांसपोर्ट टिश्यू होती है, दे आर नोन एज जाइलम टिश्यू। और फिर उस जाइलम टिश्यू के जरिए ये जो पानी ये ऊपर की तरफ क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है इन एनी प्लांट बॉडी। ये तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है थ्रू आउटसाइड बाय स्टोमेटा। एवरीवन नोज के हर प्लांट में स्मॉल ओपनिंग पोर्स होते हैं
छोटे छोटे रास्ते होते हैं या दरवाजे होते हैं, वी कॉल देम स्टोमेटा। अब इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग से बाहर की तरफ से प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूव ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग डे टाइम। और रात के वक्त में क्या करते हैं? दे ऑपोजिट द प्रोसेस, दे रिलीज या एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन ऑक्सीजन गैस। सो दिस वाज द टू वेज कि प्लांट्स कहाँ से? वाटर और फ्रॉम वेयर दे गेट द एयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इस टॉपिक का मेन मकसद क्या है कि अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑकरिंग इन द क्लोरोप्लास्ट, यानी इन एनी लीफ जो उसका ग्रीन पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, जो किसी भी लीफ को ग्रीन कलर देता है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इस लीफ के अंदर अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर ऑकरिंग एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पर बहुत ही सारे केमिकल रिएक्शन उस लीफ के अंदर या पत्ते के अंदर ओकर कर रहे हैं। आखिर में ये होता है कि जो वाटर है ये दोबारा स्प्लिट हो जाता है, द वाटर विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो दोबारा क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। सो अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर ऑकरिंग इन द क्लोरोप्लास्ट। इसमें एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म बोथ आर ऑकरिंग ओके एट द सेम टाइम इन अ मिक्सचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये था ये टॉपिक डियर व्यूअर्स। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है उसको मैं बता देता हूँ। मैंने इन माय फर्स्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। अगेन यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है दिस इज कॉल्ड द एडेनाइन ग्रुप। जब ये इस शुगर ग्रुप के साथ मिल जाता है इसको बोलते हैं राइबोज ओके। आर ग्रुप यहाँ से मैं लिखूँ कि दिस इज नोन एज आर ग्रुप। व्हेनेवर एडेनाइन कंबाइंस विद राइबोज ग्रुप उससे बनता है एडिनोजाइन। क्या बनता है? एडिनोजाइन। फिर उसके बाद जो मैंने कहा था कि एटीपी मॉलिक्यूल की जो ऑलमोस्ट कंप्लीट एनर्जी है दे आर प्रेजेंट इन द बॉन्ड्स। किसकी शक्ल में? ये फॉस्फेट बॉन्ड में। यहाँ पर एक कैन सी कि मैंने कहा था कि ये एक मुसलसल इस तरह प्रोसेस है कि एटीपी इज ब्रेकन डाउन। यहाँ से एनर्जी की वजह से एटीपी टूट जाता है, वन फॉस्फेट ग्रुप इज रिमूव। क्या बन गया? एडीपी। दोबारा जब हम लोग उसी एडीपी के साथ उसी फॉस्फेट ग्रुप को मिलाएंगे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी 3 फॉस्फेट वाला ग्रुप जिसका नाम है एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। सो दिस वाज माय टुडेज लेक्चर एटीपी एंड एडीपी साइकिल। उसके बाद फिर मैंने फोटोसिंथेसिस का भी थोड़ा डिस्कस किया। आई होप कि आप लोग इससे बहुत कुछ पिक कर चुके होंगे। और भी इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस या मेरे लेक्चर्स के लिए अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने और इस वीडियो को आप लोग शेयर करते जाएं, बिकॉज जितना आप लोग शेयर करेंगे मेरी ऑडियंस बढ़ेगी एंड आई विल बी मोटिवेटेड टू अपलोड मच बेटर वीडियोज इन दिस। और मैं यकीन करता हूँ कि अब मैं हर वीडियो में अपने 100% देता हूँ, लेकिन फिर भी इंसान है, इफ आई डोंट गिव 100% in any of my video, then I will try to upload each video more better than that. लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट होती है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे then I will feel confident on my own self. Okay? So मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फिर भी इसी टॉपिक में आप लोगों को कोई भी इशू नज़र आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी जगह पर कोई कन्फ्यूजन है किसी भी एटीपी के स्ट्रक्चर के हवाले से, बिकॉज ये दो टॉपिक्स अलग हैं, हाँ थोड़ा रिलेटेड है बट दे आर little bit related but they are separated. So you can ask in my comment section. Till we meet next time. Allah Hafiz.